ये HTML का बेसिक HTML स्ट्रक्चर। बेसिक HTML स्ट्रक्चर क्या है उसको मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले एक यहाँ पर हम लोगों को क्लिक करके एक फाइल बनाना पड़ता है, index.html, मतलब HTML index.html। या फिर हम लोग ये साइड हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी XYZ, कुछ भी XYZ कुछ भी, लेकिन हम इंडेक्स पेज और .html लिखेंगे और हम लोग इसमें कोड करेंगे। हेड, आई मीन्स HTML ओपन और क्लोज। ये हमारा ये टैग है, हमारा बेसिकली ये टैग है। ये HTML ओपन और ये HTML क्लोज। ये HTML ओपन, ये क्लोज क्या क्या मतलब है? जैसे कि हमारे यहाँ पर हम लोगों ने HTML ओपन किया है और ये क्लोज किया है बैक स्लैश, आई मीन स्लैश से, और उसके अंदर हम लोग लिखेंगे हेड। हेड और हेड भी ओपन और क्लोज होगा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे बॉडी, ये भी हमारा ओपन और क्लोज होगा। तो हम लोग इसको हम लोग ओपन विथ, हम लोग मतलब माउस में राइट क्लिक करेंगे और ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे, तो हमारा जो भी ब्राउजर है उसमें खुल जाएगा हमारा ये HTML में हम लोगों ने जो कोड किया था वो खुल जाएगा। तो अभी हम लोगों ने इसमें कुछ कोड नहीं किया है, इसलिए उसमें कुछ नहीं दिखा रहा है। तो हम लोगों को बेसिकली कोड कहाँ करना है, हम लोग कोड कहाँ करेंगे, ये बॉडी टैग के अंदर कोड करेंगे। तो अभी मैं आप लोगों को डेमो दिखाता हूँ, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके। जी, हेलो वर्ल्ड, यहाँ पर हम लोगों को हेलो वर्ल्ड दिखा रहा है। ये हमारा पहला HTML का कोड है। ये ये हमारा बेसिकली मानिए ये हमारा बॉयलर प्लेट है। ये हम जब भी कोड लिखेंगे हम लोगों को इतना लिखना पड़ेगा, लेकिन हर हर पेज में लिखने से अच्छा हम लोगों को एक शॉर्टकट या फिर हम लोगों को एक बॉयलर प्लेट दिया जाता है, जैसे कि शिफ्ट शिफ्ट दाबिए और 1 दाबिए और एंटर कीजिए, फिर हमारा ये कोड आ गया। जैसे जैसे मैंने इसको सेव किया तैसे ही यहाँ पर से गायब हो गया वो हमारा H1 टैग हेलो वर्ल्ड। तो फिर इसमें भी हम लोग H1 लिखेंगे और इसमें हेलो वर्ल्ड, ये आ गया हेलो वर्ल्ड। तो चलिए हम लगते हैं, जैसे कि आप लोगों ने बेसिक HTML स्ट्रक्चर समझ लिया क्या था। पहले HTML हेडिंग था और उसके बाद क्लोजिंग था, फिर हेड था, फिर हेड था, फिर हेड क्लोजिंग था। और ये मैं आप लोगों को टाइटल बता देता हूँ, सॉरी मैंने मिस कर दिया था। और टाइटल क्या होता है? तो टाइटल बेसिकली हम लोग कहाँ लिखते हैं, ये अंदर, इसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पर हम लोग कोड किया था, हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराया था। ये हम लोगों ने, सॉरी, हम लोगों ने ये क्या किया था, हम लोग ये बॉडी के अंदर H1 दिए थे ताकि बॉडी में ये सब, ताकि बॉडी में हम लोगों को कोड हो। और हम लोग उसकी मतलब टाइटल, इस पेज की टाइटल देने के लिए हम लोग यहाँ पर टाइटल लिखेंगे। टाइटल इज फर्स्ट, या फिर फर्स्ट पेज। और यहाँ पर देखिए चेंज हो गया टाइटल फर्स्ट पेज। तो चलिए आप लोगों को जैसे समझ आ गया, ये हमारा बॉयलर प्लेट है। ये हम जब भी HTML लिखेंगे इतना हमारा कोड लिखना ही लिखना है। तो हम लोग यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम लोग फॉर्म बना रहे हैं तो फॉर्म लिख सकते हैं, या फिर अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो अपना नाम लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इस पे एम्प्टी छोड़ता हूँ। तो हमारा बेसिक बॉयलर प्लेट हो गया। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं हेडिंग। हेडिंग क्या है? हेडर, हेडिंग्स, कोई भी हम लोग
पैराग्राफ लिखते हैं उसके ऊपर एक हेडिंग लिखते हैं ना, वही लिखने में हम लोगों को मदद करता है ये H1 टैग। हेडिंग, इसको हम लोग हेडिंग टैग बोलते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। H1 मैंने जैसे अभी आप लोगों को H1 दिखाया था, आगे हमारा ये हमारा हेलो वर्ल्ड, इसमें H1 प्रिंट होके आ रहा है। तो H1 हेडिंग टैग हमारा कितने टाइप का होता है? 6 टाइप का होता है। और 6 टाइप का होता है, और मैं आप लोगों को बता दूं हर एक टाइप क्या करता है। H1 से लेके H6 तक होता है। तो H2, H3, H4, H5, और ये हमारा H6 हो गया। हमारे 6 आई मीन्स हेडिंग टैग होता है H1 से लेके H6 तक। तो मैं आप लोगों को बता दूं, एच ये इसको हेडिंग में दे देता हूँ। आई मीन्स इसके अंदर मैं लिख देता हूँ, ये हेडिंग 2 है, ये हेडिंग 3 है, ये हेडिंग 4 है, ये हेडिंग 5 है, ये हेडिंग 6 है। और जैसे मैं इसको सेव करूंगा, यहाँ पर हमारे लोगों को आउटपुट आ रहा है, ये देख रहे हैं। मैंने VS कोड में कोड किया था और यहाँ पर हमारा आउटपुट आया। जैसे H1 सबसे बड़ा वाला हमारा हेडिंग होता है। उसके उससे छोटा H2 होता है, उससे छोटा H3, उससे छोटा करते करते H6 तक होता है हमारा हेडिंग टैग्स। तो हम लोगों ने अभी हेडिंग टैग पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टैग है हमारा पैराग्राफ एंड लाइन ब्रेक। पैराग्राफ टैग और लाइन ब्रेक टैग। तो अभी पैराग्राफ टैग पर थे हम लोग पहले। पैराग्राफ टैग जैसे कि यहाँ पर ये हमारा ओरिजिन, मतलब ये हेडिंग हो गया और उसके नीचे पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर हेडिंग हो गया, मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ। अब हम लोग पैराग्राफ टैग लिखेंगे। पहले पी ओपन फिर क्लोज, आई मीन पी ओपनिंग टैग फिर क्लोजिंग टैग, और इसके अंदर लिखेंगे दिस इज पैराग्राफ टैग। और जैसे हम लोगों ने लिखा यहाँ पर आ गया। मैं इसको थोड़ा इससे अच्छा मैं थोड़ा वर्ड ही जनरेट कर देता हूँ। लोरे कुछ वर्ड जनरेट हो गया और इसको मैं सेव करता हूँ। ये हमारा वर्ड्स हो गया, ये हमारा पैराग्राफ हो गया। जैसे कि ये H1 टैग और ये P टैग पैराग्राफ टैग। अब हम लोग देखेंगे, मेरे को यहाँ से ब्रेक करना है। MET लिखा है वहां से, बस मैं वहां पर जाऊंगा, BR लिखूंगा ब्रेक, और ओपन और क्लोज करूंगा। यहाँ से ब्रेक हो गया। जैसे कि मैं फिर इसको यहाँ से ब्रेक करना है, नोबीस नोबीस यहाँ से हम लोग को ब्रेक करना है। फिर यहाँ पर गियर, और यहाँ से ब्रेक हो गया। फिर मेरे को यहाँ से ब्रेक करना पड़ेगा, यहाँ से ब्रेक हो गया। तो हम लोग इस ये ब्रेक टैग ऐसे यूज कर सकते हैं, मतलब जहां से ब्रेक करना पड़ता है नेक्स्ट लाइन में हम लोगों को सेंटेंस ले जाना पड़ता है, वहां पर हम लोग BR टैग यूज करते हैं। तो हम लोगों ने H1 टैग देखा, P टैग देखा, आई मीन हेडिंग टैग देखा, पैराग्राफ टैग देखा और ब्रेक टैग देखा। अब हम लोग कमेंट देखेंगे। कमेंट टैग क्या होता है? जैसे कि कमेंट टैग यही होता है, हम लोगों को मतलब प्रोग्रामर या कोडर को, मतलब कोई भी सेक्शन को कमेंट करने में हेल्प करता है। जैसे कि हम लोगों ने 2000 या 500 लाइन ऑफ कोड लिखा है, तो हम लोगों को उसको अंडरस्टैंड करने के लिए उसके ऊपर हम लोग कमेंट लिख कर देते हैं। जैसे कि हम लोग HTML में कमेंट करते हैं ऐसे,
पहले ये साइन ग्रेटर देन आई मीन लेस देन और डबल माइनस आई मीन डबल माइनस नहीं ये, फिर डबल माइनस और हमारा हो गया ये, और इसके अंदर हम लोग कमेंट करेंगे COMMENT कमेंट। और ये हमारा इसके इससे सब खास बात क्या है, ये कमेंट के खास बात क्या है, ये हमारा कोड में ये नहीं आता। जैसे कि मैंने यहाँ पर दिस इज कमेंट लिखा, ये हमारे कोड में नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये कमेंट हो गया। जैसे कि मेरे को ये H1 भी कमेंट करना है, तो इसको भी मैं क्या करूँगा, हम इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, ये भी हमारा तो फिर कोड में नहीं दिखेगा। और इसको मैं कट कर देता हूँ यहाँ पर, ये फिर H1 गायब हो गया। ये हमारा कमेंट आ गया, जो हमारे आउटपुट आउटपुट नहीं दिखाता है, लेकिन ये बस हमारे हेल्प के लिए यूज होता है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पढ़ लेते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या है? जैसे कि हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग लिखने, हम लोग कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं उसको हम लोग फॉर्मेट थोड़ा अच्छी तरह से दिखा दे, उससे हम उसी को हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने टेक्स्ट लिखा है, उसको हम लोग फॉर्मेट करें, कुछ अच्छा तरीका से फॉर्मेट करें। तो सबसे पहले फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में क्या आता है, बी टैग। बी टैग मतलब बोल्ड टैग। तो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, ये तो मैं हटा देता हूँ। अब आप लोगों को दिखाता हूँ बी टैग क्या होता है। जैसे कि कोई भी यहाँ पर हम लोग बी ओपन करेंगे, यूज करेंगे बी टैग, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, और इसके अंदर में बी टैग डाल दो। ये बोल्ड हो गया बोल्ड। ये दूसरा, सॉरी, ये बोल्ड हो गया बोल्ड। अब हम लोग बोल्ड टैग हो गया। अब मैं आपको स्ट्रॉन्ग टैग दिखाता हूँ। ये स्ट्रॉन्ग टैग भी बिल्कुल बोल्ड की तरह होता है। ये आप लोगों को दिखा देता हूँ। स्ट्रॉन्ग टैग में यहाँ पर यूज करूँ, यहाँ पर यहाँ पर यूज करूँ स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर मैं लिख देता हूँ स्ट्रॉन्ग। और जैसे मैंने इसको सेव किया, दिस इज स्ट्रॉन्ग आ गया। और ये एक आई टैग होता है। आई टैग मतलब इटैलिक टैग। जैसे कि आई टैग में इसको आई, और इसके अंदर दिस इज इटैलिक, आई मीन दिस इज, मैंने बस दिस लिखा, और यहाँ पर दिस इज ब्ला ब्ला कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि ये कुछ भी लिख दिया मैंने, और थोड़ा इससे इटालिक फॉर्मेट में आ गया। जैसे कि हम लोग वर्ड में यूज करते थे इटालिक फॉर्मेट, फॉन्ट फैमिली सब, ये सब वही है। सॉरी, मैंने उसको सर्च कर दिया। और ईएम ईएम टैग क्या होता है आप लोगों को दिखाता हूँ। तो मैंने कहाँ देखा था इसको, ईएम टैग दिस इज ईएम। ये आप लोग देख रहे हैं, दिस इज ईएम। ये भी थोड़ा हल्का सा इटैलिक जैसा ही है, थोड़ा ओपेसिटी कम हो जाता है और उसके इटैलिक फॉर्मेट में आ जाता है। ईएम हो गया। अब अंडरलाइन और मार्क और स्मॉल, ये हम लोग तीनों देखते हैं। अंडरलाइन, अंडरलाइन के लिए हम लोग मल्टीपल भी कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने इसको बोल्ड किया, इसको हम लोग अंडरलाइन भी कर सकते हैं। मतलब एक टैग के अंदर टैग भी लिख सकते हैं हम लोग। ये भी HTML में पॉसिबल है। ये HTML ये भी हो गया है। यू टैग अंडरलाइन, ये अंडरलाइन
बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी। अंडरलाइन टैग हो गया, अब मार्क टैग और स्मॉल टैग। और देखिए मार्क टैग, मैं जैसे इसको मार्क कर देता हूँ, जैसे कि हम लोग कॉपी में या फिर बुक में मार्क मार्कर हाईलाइटिंग करते हैं, इसी तरह हाईलाइटिंग होता है। दिस इज मार्क। ये मार्क हो गया। हम लोग इसमें, इसके अंदर कुछ भी हम लोग दे सकते हैं, रैंडमली कुछ भी लिख सकते हैं, मार्क कुछ भी लिख सकते हैं। हम लोगों को मार्क हो गया। और एक स्मॉल टैग होता है। तो स्मॉल टैग क्या होता है? स्मॉल टैग ये रेगुलर फॉन्ट से छोटा कर देता है। ये रेगुलर है और ये स्मॉल है। हाँ, ये रेगुलर और स्मॉल, देखिए ये रेगुलर टैग, रेगुलर टेक्स्ट है, और ये एक स्मॉल टैग के अंदर टेक्स्ट है, वो दूसरा दूसरा है। तो यहीं पर हमारा ये सेक्शन खत्म होता है। उससे उससे पहले आप लोग, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लीजिएगा। और अपना कोड, ये मैंने जितना आप लोगों को बताया वो भी प्रैक्टिस करिएगा, और ये प्रैक्टिस सेक्शन वाला भी क्वेश्चन कीजिएगा। तो बेसिकली इसमें करना क्या, क्रिएट अ सिंपल HTML पेज। सबसे पहले एक हम लोगों को पेज बनाना है। यहाँ पर जाकर हम लोग एक फोल्डर में यहाँ पर क्लिक करके एक पेज बनाएंगे। कुछ भी नाम लिख सकते हैं, फर्स्ट, फर्स्ट .html। फिर इसको हम लोग बॉयलर प्लेट जनरेट करेंगे, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पर बॉडी के अंदर हम लोग कोड लिखेंगे, और ये टाइटल के अंदर ये वाला टाइटल लिखेंगे। तो एक बेसिकली सिंपल पेज, बेसिक सा सिंपल पेज बनाना है, और उसमें हेडिंग लिखना है, 2 पैराग्राफ लिखना है, और उसमें थोड़ा थोड़ा फॉर्मेटिंग कर देना है, जैसे कि ये स्मॉल, ये इटैलिक, और उस कोड को कमेंट कर देना है।